पहली बात तो जिंदगी ने मुझे नहीं हराया, तो ये 18 कंटेस्टेंट्स क्या हराएंगे। जो मैंने मालती के साथ जो कहा वो बहुत ही गलत था और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे जब तक तान्या ने वो आग नहीं लगा, कैप्टनसी की आग नहीं लगाई जिसका मैं खुश कर दे। एथिक्स और मेरे प्यार को क्वेश्चन अगर कोई करे तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अशनूर वाली जो थी, मुझे वो बॉडी शेमिंग रोक देना चाहिए था, लेकिन उस घर में पता नहीं चलता, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, आपका खुद का इमोशनल स्टेट ऐसा होता है। हर इंसान अपने अंदर एक कंफर्ट जोन ढूंढता है, तो मुझे लगता है कि तान्या इमोशनल कंफर्ट जोन ढूंढने के बजाय वो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट जोन में है। तब मैंने कहा चल मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तू अपनी माँ को किसी ने कोई कुछ बोलेगा और तू सुनेगा, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव बच्चों के साथ था, मेरे फैमिली के साथ था। मेकर्स आपके ऊपर अगर आप कैलकुलेट करें 18 कंटेस्टेंट्स के बीच में हम लोग का एक कंटेस्टेंट पे 40 करोड़ रुपए की लागत लगती है। अगर मेकर्स उसको इनकैश नहीं कर पाएंगे उसके आगे, तो फिर मेकर्स भी बेवकूफ है और वो अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ऑडियंस इतनी शिद्दत से देखती है कि मेकर्स अगर ऐसा कंट्रोल करे तो उनकी ऑडियंस ही भाग जाएगी। फरहाना भट्ट ट्रॉफी कश्मीर जानी चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद कोनिका सदानंद जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम करने वाले बहुत सारी बातें। सो कोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमसे कहना चाहेंगे जब आप घर से बाहर निकल रही थी, जो पूरा मोमेंट वहां पर क्रिएट हुआ, लोगों का दिल छू गया, क्योंकि सबने आपका पैर छुआ, सबने रिस्पेक्ट किया आपको और बहुत प्यार दिया। वो मोमेंट को अब क्या कहोगे आप? नहीं, डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है। ऐसा होता नहीं है। हाँ, ऐसा होता नहीं है। और आई एम श्योर उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खुश होंगे कि जब मैं चली गई, बिकॉज जैसे जैसे कंपटीशन कम होता है वैसे अच्छा होता है। मगर जो प्यार उन्होंने दिया, जो रिस्पेक्ट दिया और जो मैंने देखा मेरे जाते टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल को छू गया। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं वो प्यार उनका कमा पाई। जी। सो बाहर निकलने के बाद सबसे पहले ऐसा कौन सा वीडियो क्लिप या ऐसा कौन सा मोमेंट आपने देखा जिसने आपको बहुत शॉक कर दिया? एक तो मैंने आई थिंक मृदुल, बसीर और अभिषेक ने कुछ गलत चीज़ें बोले थे मेकर्स के बारे में, जिसके साथ मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सेकेंडली तान्या के बारे में मैंने कुछ वीडियोस देखे, फिर कुछ फरहाना की जर्नी, मैंने कुछ एक आध वीडियो वो देखा था जिसमें बहुत दिल को छूने वाली चीज़ थी। मेरे बेटे ने कुछ इंटरव्यूज़ दी थी जो मैंने देखा, वो बहुत अच्छे लगे। और मैंने सुबह 7:30 बजे तक मैं कुछ एपिसोड देख रही थी जिसमें स्पेशली जो कंट्रोवर्शियल वाले थे मैं देखना चाह रही थी। तो कुछ तो देखें, कुछ नहीं और देखने बाकी हैं। तो वो जो कंट्रोवर्शियल में आप शॉक्ड हुई या फिर लगा कि नहीं मैंने ये सही किया था? नहीं, दो तीन जगह है जहाँ मुझे लगा कि एक जगह तो अशनूर वाली जो थी, मुझे वो बॉडी शेमिंग रोक देना चाहिए था, लेकिन उस घर में पता नहीं चलता, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, आपका खुद का इमोशनल स्टेट ऐसा होता है कि आप मेंटली वहाँ रहते हुए भी आप प्रीऑक्यूपाइड होते हैं किसी और चीज़ के लिए। वो मुझे रोकना चाहिए था, एक बड़े होने के नाते, एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते और एक सेंसिटिव इंसान होने के नाते। सेकंड, जो मैंने मालती के साथ जो कहा वो बहुत ही गलत था और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था और ना ही उसके प्रति कोई जजमेंट था ये। लेकिन वो शायद मुझे रियलाइज़ करना चाहिए था कि इतने सारे कैमरा हैं और ये उसका बहुत नेशनल या इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी होगा। मगर वो मेरा जजमेंट मालती के प्रति नहीं है, वो वैसी नहीं है, मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहिए था। उसके अलावा जो चीज़ें मुझे लगी कि जैसे कुछ मतलब जैसे तान्या के बारे में था, तान्या को मैंने कहा कि तुम्हारे संस्कार के बारे में, अपब्रिंगिंग, तो मेरा मैंने संस्कार वर्ड यूज़ किया कि नहीं वो मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन आई एम श्योर अगर सलमान सर ने बोला, फराज मैम ने बोला, फराज जी ने बोला, तो कहीं ना कहीं वो सही होंगे। तो मैं आज भी ये कहती हूँ कि संस्कार, अपब्रिंगिंग जो भी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मेरा मतलब अपब्रिंगिंग से था। उनके माँ बाप ने उसको अच्छे संस्कार दिए, वो बहुत पोलाइटली और जेंटली अपने बात रखती है, जो मैंने आके देखा वीडियोस, क्योंकि वो वहाँ ऐसा नहीं दिखता है। तो आई एम श्योर उसको संस्कार अच्छे दिए, मगर उसको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाया। और तान्या थोड़ी सी हम लोग हर इंसान अपने अंदर एक कंफर्ट जोन ढूंढता है, तो मुझे लगता है कि तान्या इमोशनल कंफर्ट जोन ढूंढने के बजाय वो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट जोन में है। तो वो उसकी अपब्रिंगिंग है या जो देखा होगा घर में, तो शायद मुझे
में नहीं कहना चाहिए था। जी। शायद, वो भी शायद कहूँगी। आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, यू नो, सबसे ज्यादा घर में रहने वाला सीनियर कंटेस्टेंट, सीनियर सिटीजन। सो पहले बताइए, जब आपको पता चला था कि आप जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा था, घर वालों ने क्या बोला था, बच्चों ने क्या बोला था कि यू नो कैसे आप मैनेज करोगे एंड ऑल सारी तो चीजें? मेरी बातें इनके साथ 3 महीने से चल रही थी। मैं श्योर नहीं थी कि मैं लास्ट करूँगी, मैं वहाँ जा पाऊँगी, हैंडल कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने जो भी थोड़ा बहुत बिग बॉस देखा था तो मुझे लगा कि यार ये तो वहाँ झगड़े ही करते रहते हैं लोग इतना भी। और मैं थोड़ी सी शांति पसंद इंसान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा मैं तो मिसफिट हूँ वहाँ पे। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स और सब ने बोला नहीं, यू आर द राइट कंटेस्टेंट टू गो देयर और आपको जाना चाहिए। और मेरे बच्चों ने मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित किया, इंकरेज किया कि आप जाइए। ओके, सो पहली झगड़ा जो बशीर के साथ पहला झगड़ा आपका हुआ, राइट? फिर उसके बाद बहुत सारे आपके झगड़े हुए जिसमें आपकी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी दिखी, यू नो, आप मतलब बहुत अलग अलग तरह से आपने रिएक्ट किया। अब आपने देखा वो सब चीज़ों को, क्या कहना चाहोगे? पहला जो झगड़ा बशीर के साथ हुआ था और अभिषेक के साथ जो झगड़ा हुआ था, या क्या कहोगे आप? तो पहली बात तो ज़िंदगी ने मुझे नहीं हराया, तो ये 18 कंटेस्टेंट्स क्या हराएंगे। तो मैंने कई सिचुएशन अपनी लाइफ में हैंडल की। और शुरुआत में जो झगड़े होते हैं ना, मुझे जो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हम सब अपना अस्तित्व को, अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए लगे रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ और ऐसे। जीशान जी के साथ भी हुआ कुछ आर्ग्यूमेंट्स, मैं ऐसी हूँ और तुम इस बाउंड्री के अंदर नहीं आना, या मैं ऐसा हूँ, तुम, ये मेरी पर्सनैलिटी है। हम लोग सब अपने इस पर्सनैलिटी को इस्टेब्लिश करने में लगते हैं, बिकॉज जब नए लोगों को मिलते हैं, आप अपना बेस्ट पर्सनैलिटी या जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो पहले हफ्तों में जो झगड़े हुए थे उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली मुझे अफेक्ट हुआ कि लोग ऐसे क्यों हैं, इस तरह बात क्यों कर रहे हैं। या फिर मैंने अपने आप को बोला कि तुम अपने आप को समझती क्या हो कि भाई तुम कोई महारानी हो कि तुमसे कोई इस तरह बात नहीं करेगा, तुम किसी मलकियत की रानी हो या कुछ। तो आई सेड आई हैव कम हियर, इट्स इवन प्लेटफॉर्म और सबको हक है अपनी तरह से मुझसे बात करने का। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं कितना उसको अंदर दिल पे लूँ और कितना उसको काउंटर करूँ। तो अब मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मेरे बाद में रिलेशन फरहाना और नेहल के साथ जो अच्छे बने, तो मुझे लगता था कि यार सार नोट पे नहीं शुरू होना चाहिए, लेकिन वो भी ज़रूरी था। वो भी ज़रूरी था कि मैं, जैसे फरहाना का इंसिडेंट जो हुआ जिसमें मेरा बेटा भी आया, तो उसने एक बाउंड्री सेट किया सारे कंटेस्टेंट्स के लिए कि आप फैमिली के बारे में नहीं बात करेंगे। तो दैट वाज अ गुड थिंग, वो ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो ये पता नहीं कहाँ लेके जाते सब चीज़ें, हर बात को फैमिली पे। एंड एज दीपक चहर राइटली सेड कि फैमिली ने साइन अप नहीं किया, आपने किया, तो आप उस तरह से मत लेकर आइए। बिल्कुल सही। और वो मेरे इंसिडेंट की वजह से वो आया, कम से कम अयान आया, फिर सलमान सर ने उसको एड्रेस किया, तो दैट वाज अ गुड थिंग। आप जब निकल रहे थे तो आपने बोला कि मैं चाहती तो सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकती थी, बट मैंने वो दायरा मेंटेन किया क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग अलग निकले, राइट? तो ये आपका स्ट्रेटजी था कि नहीं? नहीं, मैं चाहती तो अच्छे रिलेशनशिप तो मैंने बनाए। मैंने सबको कभी अपना बेटा बना लेते हैं। हाँ, मैं चाहती तो मैं सबको बच्चा बेटा बना के, देखिए बेटा, डार्लिंग, बेबी बोलना मेरी आदत है, मैं 60 साल के इंसान को भी बोलती हूँ और बच्चों को भी बोलती हूँ। तो वो वर्ड को लिटरली एज बेटा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं चाहती तो मैं सबको एक एहसास दिलाती, देखो मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल कर रही हूँ, देखो मैं ये कर रही हूँ और तुम लोग मुझे इसके लिए रिस्पेक्ट दो। मैंने कभी वो कार्ड नहीं खेला। अगर मैं वो कार्ड खेलती तो उन बच्चों पे असर होता। उसमें से सबसे बड़ा जो था 42 जीशान जी थे, तो उनको तो मैंने कभी उस तरह से देखा नहीं, लेकिन गौरव को मैं सचमुच अपने बेटे की तरह देखती थी। एक अच्छा बॉन्ड दिखा भी था। हाँ, बिगनिंग में जब तक तान्या ने वो आग नहीं लगाई, कैप्टनसी की आग नहीं लगाई, जिसका खुश कर दे, तो मैं अगर चाहती तो मैं इनके ऊपर ये प्रेशर बना सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो प्रेशर की वजह से वो अपना गेम नहीं खेले, क्योंकि सबको समान हक है आगे बढ़ने का और कोई भी इमोशनल प्रेशर उन पे नहीं होना चाहिए या फिर संस्कारिक प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट आई। अभिषेक के साथ जो फाइट हुई उसमें जिस तरह से आपने श्राप वाला जो मुद्दा उठाया, जो श्राप दिया, यू नो, लोगों को लगा कि आपने ये क्या बोला, मतलब बाहर अलग अलग बातें चली, सोशल मीडिया है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, आप अंदर से कुछ सोच रही थी कि नहीं, मैं क्या मैंने उस दिन जब मैंने उससे बार बार पूछी तूने क्या बोला, तूने, मतलब मैं चीज़ों को लेट गो नहीं करती थी। फेस में आपने मुझे कुछ बोला तो मर्द बन के मेरे सामने बोलो, जैसे वो बोल के चला जाता था, तो उसको मैंने कॉल आउट किया, मैंने कहा तू बोल मेरे को क्या बोला, तो कुछ नहीं बोला। ना उसने बोला कि मैंने आपके बारे में नहीं बोला, ना उसने बोला कि उसने क्या बोला,
नेक्स्ट डे अशनूर ने आके मुझे बताया, तब मैंने उस टाइम क्लैरिफाई किया कि वो पागल है। जब मुझसे मैं उसको कम से कम 10 बार पूछ चुकी और मैं गुस्से में थी तो मुझे बोल देता कि मेरे बारे में नहीं बोला है। तो जब नहीं बोल रहा है तो मुझे ऑब्वियसली लगा कि हमेशा की तरह कुछ बोल के जा रहा है। तब मैंने कहा कि बिकॉज आप ध्यान रखिए कि हमको हमारे फैमिलीज भी देख रहे हैं, उनके ऊपर भी असर हो रहा है। तब मैंने कहा, मुझे वो सोच के कि मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि ये आदमी ने क्या बोला, बिकॉज मुझे नहीं पता था क्या बोला। तब मैंने कहा चल मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तू अपनी माँ को किसी ने कोई कुछ बोलेगा और तू सुनेगा, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव बच्चों के साथ था, मेरे फैमिली के साथ था। जब अगले दिन अशनूर ने क्लैरिफाई किया मेरे बारे, तो मैंने कहा वो पागल इतना गधा है, बैल बुद्धि, क्यों नहीं बोला मेरे मुंह से, क्यों ये अपशब्द निकलवाए। और मुझे लगा कि मैं बिकॉज उस टाइम इमोशनल थी मैं एंड गुस्से में थी, तो आई वॉज, एंड काफ़ी दिन से चला था ना वो आंटी ये दादी अम्मा और बहुत सारी बकवास से चल रहा था, और मुझे वो लगता है लड़का अपने दायरे के बाहर जाता था हमेशा। सो अब गुस्सा नहीं है, अब आप सब कुछ आपने देखा है, तो आप कुछ कहना चाहोगे अभिषेक को, या सामने अगर अभिषेक मिल जाए तो आप कुछ कहना चाहोगे उनको? हाँ क्यों नहीं, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मतलब वो जो श्राप दिया था वापस लेना चाहोगे? नहीं, वो तो मैंने उसी दिन कहा कि भैया मैं टेक बैक माई वर्ड्स प्लीज, एंड बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी किसी की भी माँ को कोई इंसल्ट करे और कोई भी बेटा देखे, वो एब्सोल्युटली मेरा इंटेंशन नहीं है। और मुझे खुद बहुत बुरा लगा, मैं रात को जब सोई तो मैं बोली ये क्या हो गया यार, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया, एंड वो उसको भी अफेक्ट किया, वो भी एकदम वो हो गया था। और सबसे बड़ी बात कि बसीर ने जब मेरे साथ पहली लड़ाई की था तो वो मेरे लिए लड़ा था, तो वो उसको लेके पकड़ा, मैं इतना रोया था, पता है आपके लिए लड़ा था ये वो। तो भाई मैंने कहा तू लड़ा था तो तू अब तो नहीं, अब तो मेरे से तू खुद लड़ रहा है, यू नो। बट आई वुड लाइक टू से दैट अभिषेक हैज़ गॉट अ ग्रेट फ्यूचर। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज जब उसको एविक्ट किया गया। मुझे तो वो टॉप 3 में दिखता था हमेशा। एक्चुअली टॉप 3 में मुझे बहुत से लोग दिखते थे, जो नेहल भी, बसीर भी, अभिषेक भी, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ही इज़ अ गुड गाय एंड ही इज़ अ फन गाय। मुझे लगता है कि वो वैसा नहीं है जैसे ये घर में था। मुझे लगता है ही इज़, बिकॉज अशनूर ने भी बहुत बार बोला कि मैम वो ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अपना गेम खेल रहा था, मगर डेफिनेटली he needs to control his temper a little bit, गुस्सा। और वो फालतू बात पे नड़ जाता है, दरवाज़ा मैं नहीं बंद करूँगा, अरे मच्छर आ जाएंगे, यू नो, ये सब नहीं मैं नहीं करूँगा, तो these are stupid things, ये सब। यू नो कई बार ऐसा हुआ जब आप यू नो नॉमिनेटेड थे और इविक्शन नहीं हुआ, बाहर ऐसी खबरें आई कि यू नो मेकर्स बचाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, इविक्शन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? तो मेरे साथ साथ और भी लोग नॉमिनेटेड थे, तो ये सवाल उनके लिए क्यों नहीं उठता है, क्योंकि वो भी तो बच्चे थे ना। कुछ त्यौहार आया था, कुछ अनफेयर नॉमिनेशन थे जो कैंसिल हो गए, विच वॉज वेरी गुड। 12वें हफ्ते में हम सब नॉमिनेटेड थे, थैंक्स टू गौरव। हमने उनकी कैप्टनसी 24 मिनट में छीन ली, लेकिन सत्ता पलट करने के बाद भी हम लोग वी वर स्टिल नॉमिनेटेड। वो 30% राशन फिर भी आया। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई मेकर्स इसको कंट्रोल नहीं करते। मेरा ये मानना है कि वो नहीं कंट्रोल करते, बिकॉज जेन्युइनली ऑडियंस इतनी शिद्दत से देखती है कि मेकर्स अगर ऐसा कंट्रोल करे तो उनकी ऑडियंस ही भाग जाएगी। ऑडियंस चाहती है कि वो वैसे रहे जैसे वो वैसे दिखे जैसा है। एंड आई थिंक एंडमॉल, जियो स्टार और जो भी इसको कर रहे हैं, जो या बानीजे जो भी है, दे आर लिविंग अप टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडियंस। यू नो इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, जब आप घर में आए और आपने जब अपनी आवाज़ उठाई, लोगों को लगा कि वाह क्या पर्सनालिटी है। खुद यू नो शहबाज ने बोला इस अंडरटेकर को कहाँ से ला के हम लोग के बीच में खड़ा कर दो। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप इतनी खुद में कॉन्फिडेंट थी, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी आप थी, तो आपने ये जो कप्तानी वाला क्यों गिव अप किया? क्या रीज़न था? क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं था कि ये क्या क्यों किया? मैंने कप्तानी 2 वजह से गिव अप किया, क्योंकि एक टास्क हुआ था जिसमें मैंने नेहल और बसीर को लीडर नहीं घोषित किया। मैंने कहा कि तानिया को लीडर देखती हूँ मैं। नेहल और बसीर अपसेट हुए थे, मुझसे बोला हम आपसे बात करें। मैंने कहा ज़रूर। तो बोले, मैंने कहा तुम्हारे अंदर एग्रेशन है, तानिया के अंदर एग्रेशन होगा भी तो दिखाती नहीं एक लीडर को, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में रह चुकी हूँ। तो मैंने कहा लीडर को ना एग्रेशन सबसे पहले अपना दबाना पड़ेगा और ये फट से रिएक्ट करना। इसीलिए मैंने कहा तुम लोगों में नहीं है, हो सकता है शो में जाते जाते तुम लोगों के अंदर आ जाए। और मैंने कहा मुझ में भी है, ऐसा नहीं कि मुझ में नहीं, मुझ में भी है, तभी तो मैं पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर पाई। और मुझ में भी है कि एग्रेशन इन द सेंस कि मुंह पे बोल देना, लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मुंह फट होना, तो जो कि तानिया नहीं है बिल्कुल। तो एक तो वो पॉइंट था। सेकंड, उन्होंने ये जब कहा कि आपको तो कैप्टनसी चीटिंग से मिली, वो मेरे लिए बहुत अफेक्ट हुआ, क्योंकि
जब मुझे पता चला कि तान्या ने, एक तो उस टाइम टास्क के टाइम मैंने नहीं सुना कि मैम ने एक भी ईट होगी तभी मैं उनको डिक्लेयर करूँगी, मैंने सुना नहीं, क्योंकि मैं बसीर को बचाने में लगी थी या टाइल्स को बचाने में लगी थी। हमने बाद में टाइल्स गिने और अशनूर के भी टाइल्स गिने, तो मेरे पास टाइल्स ज़्यादा थे। तो जब उसने हम लोग काउंट करवाने की कोशिश, अभिषेक बार बार लात मार रहा था उसको। तो बाद में जब तान्या ने बोला, मैंने तो बोल दिया था सबको कि एक भी टाइल होगा तो भी मैं उनको, और फिर जब इन्होंने ये पॉइंट रेज किया मुझे लगा कि वो बात निकल जाएगी, लेकिन मुझे लगा कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं जब संचालक थी तो मैंने बहुत फेयरली खेला। तो ये जब पॉइंट उन्होंने उठाया और उस वक्त ऐसे ही गर्मा गर्मी का माहौल था, वही टॉपिक चल रहा था कि यू डोंट डिजर्व एंड दिस, एंड बसीर को सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि उसने सचमुच मेहनत की। मुझे वो कैप्टनसी बसीर नहीं होता तो नहीं मिलती मुझे, क्योंकि मैं नहीं कर पाती। अभिषेक बहुत ही फिजिकल था, अशनूर भी स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक, और उनके साथ पूरा गेम मेरे अगेंस्ट चल रहा था कि कि उसको कैप्टन नहीं बनाना है ऑल दैट। तो उस वक्त जब उन्होंने मेरे एथिक्स पे सवाल उठाया, तो यही चीज़ तो मैं इसके साथ ज़िंदगी में एथिक्स के साथ ही जी हूँ ना। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ लोग बदनाम होते हैं, मैंने अपने आप को एथिकली मॉरली करेक्ट रखा है, अपने रिश्ते जो हैं उसके बारे में बोला है, कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं छुपाई है। तो वो एथिक्स पे मेरा क्वेश्चन हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स और मेरे प्यार को क्वेश्चन अगर कोई करे तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कुनका जी, अगर जाना चाहें पूरे इस जर्नी में कोई रिग्रेट है आपको कि आप ये नहीं कर पाई या ये नहीं कह पाई, या कुछ कोई रिग्रेट है आपको? मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं, लेकिन मैं दूसरे जो कंटेस्टेंट्स आएंगे उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं सोचती थी स्क्रिप्टेड है। दूसरा, इट्स टफ बट इट्स नॉट टफ। और तीसरा, आप बिग बॉस की शोज़ देख के आइए, अगर आपके साथ कोई पहचान है किसी कंटेस्टेंट का तो उससे बात कीजिए, क्योंकि जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑडियंस को एक मतलब ऑब्वियसली जो मेकर्स हैं वो एक इमोशनल इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, ऑडियंस इमोशनली रिएक्ट करता है और इमोशंस के साथ चलता है। ऑडियंस को जो भी हम दिखा रहे हैं, जो लोग विनर्स बनेंगे, वो ऑडियंस को खुद सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे किसको विनर बनाया। क्या फेक इंसान को बनाया, या कोई झगड़ालू इंसान को बनाया, या कोई ऐसे इंसान को बनाया जो एकदम ड्रामा कर रहा था, बिल्कुल वो था ही नहीं। रियलिटी शो में रियल होना ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। एंड तो आपके हिसाब से कौन है जिसके हाथ में आप खुद ट्रॉफी देखना चाहती? फरहाना भट्ट, ट्रॉफी कश्मीर जानी चाहिए। बट फरहाना के बिहेवियर को लेकर बहुत सवाल उठे, बाहर भी बहुत सारी चीज़ें उठी हैं। आपको लगता है कि फरहाना रियल है, उसको गुस्सा आएगा तो गुस्सा दिखाएगी, प्यार आएगा तो प्यार दिखाएगी, दोस्त के साथ खड़ी रहेगी तो दोस्त के मतलब खड़ी ही रहेगी। तो फरहान रियल है। मेरे साथ बहुत उसकी नोका झुकी हुई नेहल के बारे में। स्टार्ट में तो बहुत हुआ था, स्टार्ट में हुआ, फिर जब नेहल के टाइम जब एविक्शन हुआ था तब उसने वो मेरे पीछे से पोक कर थी, आग में घी डालने का काम करती है, मैं जो नहीं करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल के जाते हैं, मैं कभी नहीं कन्फ्रंट बोलती थी अरे इससे तेरे बारे में, चुगली करना मेरी आदत नहीं। तो जब फरहाना बार बार बोल रही थी, हम लोग बेंच पे बैठे, तो मैंने कहा तू चुप कर, क्योंकि अगर मुझे घी डालना होता तो ये तो नेहल भी शॉक थी, क्योंकि नेहल ने, फरहाना ने मेरे से बात की तो नेहल आके मुझसे पूछी कि डू वी नीड टू टॉक, जब हम माइक लेने गए थे, बैटरी लेने गए थे। नो नो, वो मेरे बारे में बात करती, मैंने ऐसे करके उसको टाल दिया। तो ये भी झगड़ा हुआ था सब तो, लेकिन आई थिंक फरहाना इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, एंड आई थिंक शी डिजर्व्स टू विन। गौरव के लिए लोग कह रहे हैं कि फिक्स विनर हैं ऑलरेडी, जिस तरह से बाहर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है? पहली बात तो मुझे नहीं लगता वो फिक्स विनर है, और अगर वो जीता भी, और अगर समझो मेकर्स ने उसको पुश भी किया, समझो कि अगर पुश कर रहे हैं या किया है, तो मेरे हिसाब से वो रॉन्ग नहीं है। क्योंकि मेकर्स आपके ऊपर, अगर आप कैलकुलेट करें 18 कंटेस्टेंट्स के बीच में हम लोग का एक कंटेस्टेंट पे 40 करोड़ रुपए की लागत लगती है। अगर मेकर्स उसको इनकैश नहीं कर पाएंगे उसके आगे, तो फिर मेकर्स भी बेवकूफ़ है और वो अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो ऑलरेडी एक टेलीविजन एक्टर है, मैं इसको सुपरस्टार नहीं कहूँगी, मैं और बहुत सारे सुपरस्टार्स को जानती हूँ, टेलीविजन के एक्टर है, और वो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और नाम है उनका। अगर मेकर्स उनको विनर बनाते हैं और उससे उनको उसकी पॉपुलैरिटी और इनकैश करने को मिलती, चाहे दूसरा शो देखे या जो भी, देन इट्स फेयर, इट्स एब्सोल्युटली फेयर। बट ऑडियंस उसका रिएक्शन देगी। अगर ऑडियंस को लगता है कि वो फेक था, वो गौरव खन्नानी, अनुज कपाडिया था अंदर, तो ऑडियंस देगी, फिर अपने आप मेकर्स समझेंगे। सुना है कि नया रियलिटी शो आपने ज्वाइन करने वाली हैं, या ऑफर आया है, कुछ पता? ये आप लोग मुझे बता रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी हो, अभी तो कुछ पता नहीं उसके बारे में, देखेंगे किस तरह का स्क्रिप्ट है, क्या है। अब तो मुझे कैप्टिव रियलिटी का पता भी चल गया कैसा है, तो आई एम रेडी टू स्पीक टू एनीबडी एंड डिस्कस ऑल द प्रॉस्पेक्ट्स। और
अब काम तो करना ही है। अब 12 साल का मैंने वो बनवास लिया था अपने लॉ की पढ़ाई के लिए, तो 100% आई वुड लाइक टू। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। समय कमी है, हम फिर से मुलाकात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।